हाथरस हादसा, भोले बाबा और एक भयानक त्रासदी। एक काला दिन, त्रासदी का परिचय। यह दिन हमेशा के लिए हमारे दिलों में एक गहरे घाव की तरह रहेगा। एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भर सकता। दिनांक को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक भयानक त्रासदी हुई। यह घटना न केवल इस छोटे से जिले को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरे देश को भी झकझोर कर रख दिया। भोले बाबा के आश्रम में आयोजित एक धार्मिक समारोह के दौरान अचानक भगदड़ मच गई। यह समारोह हर साल हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जो अपनी आस्था और भक्ति के साथ यहां आते हैं। लेकिन इस बार यह आस्था और भक्ति का मेला एक भयानक त्रासदी में बदल गया। इस हादसे ने 111 निर्दोष लोगों की जान ले ली और सैकड़ों लोग घायल हो गए। यह हादसा इतना भयानक था कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह घटना मानव इतिहास में एक काला अध्याय बन गई है, जो आस्था और अंधविश्वास के नाम पर होने वाले खतरों की याद दिलाती है। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारी आस्था और विश्वास हमें सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर यह हमें और भी बड़े खतरों की ओर ले जा सकते हैं। इस त्रासदी ने न केवल उन परिवारों को प्रभावित किया जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, बल्कि पूरे समाज को भी एक गहरे सदमे में डाल दिया। इस घटना के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। विभिन्न शहरों और गांवों में मोमबत्ती जलाकर और प्रार्थना सभाएं आयोजित कर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। यह एक ऐसा समय था जब पूरा देश एकजुट होकर इस दुखद घटना का सामना कर रहा था। सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिए और दोषियों को सख्त सजा देने का वादा किया। लेकिन क्या यह वादा उन परिवारों के दर्द को कम कर सकता है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया? यह सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। इस त्रासदी ने हमें यह भी सिखाया कि हम एकजुट होकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों ने एकजुट होकर पीड़ित परिवारों की मदद की और उन्हें इस कठिन समय में सहारा दिया। इस घटना से हमें यह सीखने की जरूरत है कि हमें अपनी आस्था और विश्वास को अंधविश्वास में बदलने से रोकना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हों, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। इस काले दिन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और अब समय आ गया है कि हम इन सीखों को अपने जीवन में उतारें और एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। भयावह हादसा, घटना का डिस्क्रिप्शन। हादसा उस समय हुआ जब भोले बाबा अपने अनुयायियों को संबोधित कर रहे थे। बताया जाता है कि आश्रम परिसर में क्षमता से ज्यादा लोग जमा थे। अचानक किसी अफवाह के फैलने से भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर फ्लैटने लगे, एक दूसरे को कुचलते हुए। देखते ही देखते वहां चीख पुकार और भगदड़ मच गई। हादसे के बाद आश्रम परिसर स्क्रीमिंगों और दर्द से भर गया। इंजर्डों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की कतार लग गई। डॉक्टरों और नर्सों ने दिन रात एक कार के इंजर्डों का इलाज किया। इंजर्डों के परिवार वाले अस्पताल के बाहर अपने प्रियजनों के बचने की दुआ मांगते रहे। हादसे के बाद हाथरस में मातम छा गया। यह भयानक हादसा कई सवाल खड़े करता है। क्या आश्रम प्रबंधन नए सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए थे? क्या भोले बाबा और उनके साथी भीड़ को नियंत्रित करने में नाकाम रहे? क्या प्रशासन को पहले से ही ऐसी घटना का अंदेशा था? इन क्वेश्चंसों के जवाब मिलना अभी बाकी है। भोले बाबा का आश्रम, जो एक समय शांति और साधना का केंद्र माना जाता था, इस घटना के बाद से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक है। कहा जाता है कि बाबा के हजारों अनुयायी हैं जो उनकी हर बात आंख बंद करके मानते हैं। उनके अनुयायियों का मानना है कि बाबा में अद्भुत शक्तियां हैं। भक्तों का विश्वास इतना गहरा है कि वे बाबा के हर आदेश का पालन करते हैं, चाहे वह कितना भी असंभव क्यों ना हो। कुछ लोग बाबा को चमत्कारी बताते हैं। उनका कहना है कि बाबा ने कई लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। उनके चमत्कारों की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। तो कुछ लोग उन्हें धोखेबाज मानते हैं। उनका कहना है कि बाबा ने लोगों की भावनाओं का फायदा उठाया है। इस हादसे के बाद बाबा के आश्रम और उनके अनुयायियों के बारे में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। लोग आश्रम के अंदर की गतिविधियों को लेकर कई तरह की अटकलें लगा रहे हैं। कुछ का मानना है
कि वहां कुछ गुप्त अनुष्ठान होते हैं, जबकि अन्य का कहना है कि वहां कुछ अवैध गतिविधियां चल रही हैं। इस रहस्य का पर्दा कब उठेगा, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, बाबा का आश्रम अब पहले जैसा नहीं रहा। हादसे के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आश्रम प्रबंधन और भोले बाबा के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज किया गया है। पुलिस जांच कर रही है कि क्या हादसा सचमुच दुर्घटना थी या इसमें कोई साजिश थी। हादसे के बाद से ही भोले बाबा गायब हैं, पुलिस उन्हें की तलाश कर रही है। बाबा के भक्तों का दावा, आस्था या अंधविश्वास, यह सवाल आज भी समाज में गूंज रहा है। इस हादसे के बावजूद भोले बाबा के कई अनुयायी अभी भी उन पर आस्था रखते हैं। उनका मानना है कि बाबा की शक्ति और उनकी कृपा से ही वे अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं। उनका कहना है कि यह हादसा भगवान की इच्छा थी, इसमें बाबा का कोई दोष नहीं है। वे इसे एक परीक्षा के रूप में देखते हैं, जिसमें उनकी आस्था और भी मजबूत होती है। वहीं कुछ लोग इसे अंधविश्वास का नतीजा मानते हैं। उनका तर्क है कि इस प्रकार की आस्था लोगों को वास्तविकता से दूर कर देती है और उन्हें अंधविश्वास के जाल में फंसा देती है। उनका कहना है कि अगर लोग अंधविश्वास में न पड़ते तो यह हादसा नहीं होता। वे मानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कसंगत सोच ही हमें ऐसे हादसों से बचा सकती है। आस्था और अंधविश्वास का यह संघर्ष नया नहीं है। प्राचीन काल से ही मानव समाज में यह द्वंद्व चलता आ रहा है। जहां एक ओर आस्था ने लोगों को एकजुट किया है, वहीं अंधविश्वास ने कई बार समाज को विभाजित भी किया है। आज के आधुनिक युग में भी कई लोग अपनी समस्याओं का समाधान आस्था में ढूंढते हैं। वे मानते हैं कि उनकी आस्था उन्हें मानसिक शांति और संबल प्रदान करती है। दूसरी ओर अंधविश्वास के कारण कई बार गंभीर हादसे भी हो जाते हैं। लोग बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आस्था और अंधविश्वास के बीच एक संतुलन बनाना आवश्यक है। समाज शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हमें अपनी आस्था को तर्क संगत दृष्टिकोण के साथ जोड़कर देखना चाहिए। अंततः यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपनी आस्था को किस प्रकार से देखता है। आस्था और अंधविश्वास के इस जटिल मुद्दे पर विचार करना और समझना आवश्यक है, ताकि हम एक संतुलित और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकें। भविष्य की अनिश्चितता, क्या न्याय मिलेगा? हाथरस हादसा एक दुखद घटना है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को अभी भी न्याय का इंतजार है। सवाल यह है कि क्या फॉल्टियों को सजा मिल पाएगी? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? बाबा का अज्ञातवास, कहां है भोले बाबा? हादसे के बाद से ही भोले बाबा लापता हैं। पुलिस उन्हें की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उन्हें का कोई सुराग नहीं लगा है। अनुमान फाउंडे जा रहे हैं कि बाबा देश छोड़कर भाग गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बाबा जल्द ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। सबक और चिंता, आस्था और तर्क का द्वंद्व। हाथरस हादसा हमें आस्था और तर्क के बीच संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। अंधविश्वास और भीड़ के पीछे चलने के खतरों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि मानव जीवन कितना कीमती है और हमें यूं सुरक्षित रखने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करनी चाहिए।